मैडम आपका ऑर्डर। मानसी तुम? दीपक तू? अरे कैसे हो तुम? मैं तो अच्छी हूँ, तू कैसा है? और ये डिलीवरी बॉय का काम, तू तो हमारे कॉलेज में टॉपर हुआ करता था ना, पढ़ने लिखने में इतना अच्छा था, और ये सब क्या है? अरे वो ना मैं बस। एक सेकंड, मुझे पता चल ही रहा है कि तेरी ये हालत क्यों हुई है। तू गरीब है ना? अरे कॉलेज टाइम में भी तो गरीब था और आज भी तो गरीब है। मुझे लग रहा है कि कॉलेज टाइम से लेके अभी तक तेरे हालात फटीचर के फटीचर ही हैं, क्योंकि तब भी तो अपने गरीबी के रोने लेके रोता था और आज भी। अरे देखो ना, तब तो तू बहुत बड़ी बड़ी बातें मारता था कि मैं बड़े होके इतना बड़ा बिजनेस करूंगा, इतनी महंगी गाड़ियां लूंगा, बहुत पैसा कमाऊंगा, बहुत सारे लोगों की मदद करूंगा। लेकिन आज देखो किन हालातों में खड़ा है बेचारा दीपक। नहीं नहीं मानसी, तुम जैसा समझ रहे हो वैसा नहीं है। अरे मैं कुछ गलत नहीं समझ रही हूँ, आंखें हैं मेरे पास, देख सकती हूँ मैं कि तू किन हालातों में मेरे सामने खड़ा है। अरे मुझे देख, कॉलेज में इतनी अच्छी नहीं थी मैं पढ़ाई में, एवरेज स्टूडेंट रही हूँ, लेकिन अपनी जिंदगी में इतना अच्छा करके बैठी हूँ कि तुझसे तो कई गुना ऊपर हूँ। अरे हैसियत देख मेरी, तू जहाँ खड़ा है ना उससे इतनी ज़्यादा हैसियत ऊपर है मेरी। ये जो पीछे घर देख रहे हैं ना, ये इतना बड़ा घर खुद खरीदा है मैंने अपने पैसों से। जो पीछे गाड़ी देख रहा है ना, वो भी मेरी है, और आसपास खड़ी सारी महंगी गाड़ियाँ मेरी ही हैं। और तूने क्या किया अपनी लाइफ में? क्या उखाड़ा तूने? कुछ नहीं ना, एक डिलीवरी बॉय की जॉब कर रहा है और आज मेरे सामने इन हालातों में खड़ा है। अरे अच्छा ही हुआ दीपक कि मैंने तेरा प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया। अरे यार सोच, तो कॉलेज टाइम में तो मुझसे बहुत बड़े बड़े वादे करता था कि हिमांशी मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ, तू मुझे प्रपोज करने वाला था ना। कहता था मैं तेरे साथ आगे की पूरी जिंदगी बिताना चाहता हूँ, तुझे रानी बना के रखूंगा। हा, देखो तो कैसे रानी बना के रखता। अरे तेरे साथ रहती ना तो नौकरानी बन जाती, नौकरानी। अच्छा ही हुआ कि मैंने तेरा प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया। हिमांशी माना कि मैं गरीब हूँ, आज डिलीवरी बॉय का काम कर रहा हूँ, पर तुम मुझसे ऐसे बात क्यों कर रहे हो? अरे आखिरकार हम दोनों साथ में पढ़ा करते थे और अच्छे दोस्त भी हुआ करते थे, और मैं तो तुम्हें प्रपोज भी करने वाला था। पर ठीक है, लेकिन तुम्हें इस तरीके से मेरा मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। आज मेरे हालात का तुम मजाक उड़ा रही हो, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। दीपक देखो, मैं मानती हूँ कि हम दोनों एक टाइम पे कॉलेज में पढ़ा करते थे, एक साथ एक क्लास में हुआ करते थे, लेकिन वो बहुत पहले की बात है। आज देखो कि तुम कहाँ खड़े हो और मैं कहाँ खड़ी हूँ। लोगों का ना स्टैंडर्ड भी होता है, और तुम्हारा स्टैंडर्ड का है और मेरा स्टैंडर्ड का है, समझे? तुम्हारे जैसे लोगों से ना मैं 2 मिनट खड़े होकर बात तक नहीं करती हूँ। अरे बात करना तो दूर, तुम्हारे जैसे लोगों को मैं पलट के देखती तक नहीं हूँ। वो तो शुक्र करो कि तुमसे मैं यहाँ खड़े होकर इतनी देर बहस कर रही हूँ, क्योंकि तुम मेरे एक टाइम पे कॉलेज फ्रेंड रह चुके हो, समझे? तो इस चीज का ना शुक्र मनाओ। अब ये मेरा ऑर्डर मुझे दो और यहाँ से चलते बनो, क्योंकि तुम जैसे लोगों से मैं बात करना भी पसंद नहीं करती हूँ। निकलो। भैया डिलीवरी हो गई। भैया मुझे लगा आपके साथ कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, इसलिए मैं आ गया। सब ठीक तो है ना? अरे नहीं नहीं, कोई परेशानी नहीं हुई, मैंने आराम से डिलीवरी कर दी है। तुम बताओ, तुमने दवाई खा ली? थैंक यू सो मच भैया, आपने मेरी हेल्प की, और अब मैंने दवाई खा ली है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो अब आप ये ड्रेस मेरे को दे दो, मेरे को और भी डिलीवरी करनी है। एक सेकेंड, तुम डिलीवरी बॉय नहीं हो? अरे नहीं मैम साहब, ये डिलीवरी बॉय नहीं है, ये इस शहर के जाने माने बिजनेसमैन है। इन्होंने तो मेरी हेल्प की है। एक्चुअली सारी सच्चाई मैं आपको बताता हूँ। अरे ये क्या हुआ इसे? अरे भैया, अरे क्या हुआ? उठो 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 उठो। अरे तुम जमीन पे क्यों पड़े हुए हो? अरे कुछ नहीं भैया, चक्कर आ गए थे ना, मैं गिर गया। एक काम करो, मेरी गाड़ी यहीं पे है, चलो तुम वहाँ जाके आराम कर लो और दवाई भी खा लेना। अरे नहीं भैया, ये डिलीवरी पहुंचाना बहुत ज़रूरी है, मैं पहुंचाने जाना मुझे। तुम एक काम करो, तुम मेरी गाड़ी में आराम करो, और ये कपड़े और ये डिलीवरी तुम मुझे दे दो, मैं ले जा करके पहुँचा दूंगा। अरे नहीं भैया, उन्हें पता चल जाएगा तो। अरे कैसे पहचान जाएंगे? उन्हें अपने ऑर्डर से मतलब है या कौन पहुँचाने आ रहा है उससे मतलब है। तुम एक काम करो, फटाफट से ये कपड़े और ये डिलीवरी दोनों मुझे दे दो, और तुम मेरी गाड़ी में चल के आराम करो। तो इस तरह से इन्होंने मेरी मदद की और डिलीवरी आपको देने आए। हाँ हिमांशी, मैं कोई डिलीवरी बॉय नहीं हूँ, और हाँ अगर मैं डिलीवरी बॉय होता भी ना तो मुझे कोई अफसोस नहीं होता इस बात का। लेकिन मुझे आज ये सच पता चल गया कि तुम्हारी सोच इंसानों को लेके किस तरीके की है। तुम इंसान की नहीं, उसकी हैसियत की इज्जत करती हो। तुम्हें इंसानों से कोई मतलब ही नहीं है, तुम्हें तो बस पैसों से मतलब है। तुम पैसे को ही सबसे ऊपर रख के चलती हो।
तुम्हारी सोच इतनी गिरी हुई है, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। वो तो अच्छा हुआ कि मैंने तुम्हें कॉलेज टाइम में अपना पार्टनर नहीं बनाया, और तुम वैसे भी पार्टनर बनाने के लायक हो भी नहीं, क्योंकि तुम कभी मुझसे प्यार कर ही नहीं पाती, क्योंकि तुम्हें तो बस पैसों से प्यार है और तुम हमेशा पैसों की इज्जत करती। हो सकता है तुम मेरी इज्जत करती ही नहीं। दीपक, मुझे माफ़ करना यार। मैं तो तुम्हें अनजाने में इतना कुछ बोल गई। मुझे नहीं पता था कि तुम एक डिलीवरी बॉय नहीं बल्कि एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हो। मुझे माफ़ करना। मुझे तो लगा ही था कि तुम अपनी लाइफ में कुछ बहुत अच्छा अचीव करोगे, बहुत बड़ा करोगे। वो तो मैं थोड़ी सी गुस्से में थी और मैंने तुम्हें अनजाने में कुछ ना कुछ बोल दिया। आई होप मेरा मजाक तुम्हें ज़्यादा बुरा नहीं लगा होगा, है ना? और हम ऐसे ही दोस्त बने रहेंगे। नहीं मानसी, नहीं, तुम मजाक नहीं कर रही थी, तुम मेरा मजाक बना रही थी। जब तक तुम्हें लगा कि मैं डिलीवरी बॉय हूँ तब तक तो तुमने मेरी जम के बेइज्जती की, और जब तुम्हें पता चला कि मैं इतना बड़ा बिजनेसमैन हूँ, जाना माना रईस हूँ, तुमने तो फट से अपना रंग बदल लिया। वाह हिमांशी वाह, तुम्हारे टू स्टैंडर्ड्स तो बहुत ही अच्छे हैं। अच्छा लगा देख के। वैसे ज़िंदगी में हमेशा पैसे के पीछे मत भागना, क्योंकि पैसा सब कुछ नहीं होता। लोगों की मदद करना भी बहुत ज़रूरी है, और किसी की मजबूरियों का किसी को मजाक नहीं बनाना चाहिए। चलिए सर। शिट यार, ये तो मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई।